नमस्कार दोस्तों, न्यूज 24/7 डेज में सभी का स्वागत है। आपने चारा घोटाला सुना होगा, जो चारा घोटाला से लालू प्रसाद यादव पॉपुलर हुए थे। अभी चारा घोटाला पटना से चलता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया है। पहले लालू जी इसमें घुसे हुए थे, अब इसमें बीजेपी के नेता चारा घोटाला में घुस गए हैं। मतलब एक गाय माता ऐसी माता है जिसपे लोग राजनीति भी करते हैं, इनको गौ माता भी कहते हैं और उसी माता का चारा तक नहीं छोड़ते हैं। ताजा मामला ये है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि गायों को प्रति 20 रुपए मिलते थे उनके चारे के लिए, लेकिन वो 20 रुपए भी गाय के बीजेपी ने नहीं दे दी है, जिससे गायों को मजबूरन होकर बाहर सड़कों पर खाना खाना पड़ रहा है। और वो खाना नहीं होता, उनकी नजर में खाना है, लेकिन वो खाना कूड़ा पिन्नी आदि इस तरह की चीजें रहती हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे कि गाय को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, गाय को आखिरकार उनका असली खाना, असली उनका चारा जो उनको फूड मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करेंगी रेखा शर्मा जी, जो आम आदमी पार्टी की मेहनती कार्यकर्ता है, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ वो बातचीत करती हैं। मेरा सवाल यही थी, क्या गाय का चारा भी इतना सोने के बराबर है जो बीजेपी के लोग उसको छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी खाने लग गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाला जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो सभी के लिए। और आपको भी मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि गाय जो है, गाय को आज कह रहे हैं कि गाय के लिए चारा खा रहे। देखिए, गाय तो एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए माता के बराबर है, लेकिन लालू जी ने जो प्रक्रिया शुरू की थी गाय के चारा का घोटाला करके, वो अब दिल्ली में भी पहुंच गया है। गायों को देख, केवल गाय को माता मान लेने से हम माता उसको नहीं मानेंगे ना, उसके लिए हमें कुछ करना भी तो पड़ेगा। जब भी बीजेपी जो है, उनके जो जितने भी गौशाला है उसमें गायों की हालत जा करके देखिए, सारे मर रहे हैं। उनको पैसे मिलते कहाँ हैं? सिर्फ गौशाला खोल देने से और लीचिंग करवाने से और गौ माता कह देने से गौ माता, उनको रियल में हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। और जो बीजेपी जो है वो कर नहीं रही है, बस एक खोखला ढोल बजाती है कि भाई गाय हमारी माता है, हम उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो ऐसा नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर जाकर के देखिए कितनी गायें जो है दिन भर भटकती रहती हैं, शाम में उनको ले जाते हैं और फिर सुबह उनको खोल दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि हम एक तरफ तो उनको उनके नाम पर हम वोट भी मांग रहे हैं, उनका चारा भी खा रहे हैं और उधर उनको हम सड़कों पर लावारिस छोड़ भी देते हैं। राज्य सरकार का नियम है कि वहाँ पर जो भी पशु को अपने पास रखेगा, चाहे वो गाय हो चाहे कोई भी जानवर हो, वो उसकी देख रेख खुद करेगा, उसका खाना पीना वो सब कुछ उसको देखना होगा और बाहर सड़कों पर ही छोड़ेगा और उसको अपने साथ घुमाएगा और साथ ही घर में लेकर आएगा। लेकिन इसके उल्टा है दिल्ली में, खासकर पूर्वी दिल्ली में है कि गाय, जानवर, कुत्ते दिन भर सड़कों पर रहते हैं। खासकर गाय होती हैं जो दिन भर सड़कों पर चौराहे पर घूमती रहती हैं, कूड़ा करकट खा रही होती है। और जिन लोग, खासकर गौशाला की गाय जो है वो तो गौशाला में है, लेकिन मैं इस चीज यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूं कि जिन लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने जिन गायों को अपने पास रखा हुआ है, वो गायों को दिन में तो सड़कों पर छोड़ देते हैं खाना खाने के लिए और रात को वो फिर उन गायों को लेकर आ जाते हैं अपने घरों में, उनका दूध निकाल लेते हैं। तो क्या ये धारणा तो बिल्कुल ही गलत है कि जब आपके पास खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो आप जो वो अपनी मेहनत से कुछ खा रहे हैं तो उसका दूध भी क्यों निकाल रहे हो? इस पर देखा जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि गाय हमारे लिए एक पालतू जानवर है। गाय है, कुत्ता है और भी भैंस है, पालतू जानवर है। पालतू जानवर है तो पालतू ही होने चाहिए ना। सड़कों पे उनको आवारा छोड़ना तो उचित नहीं है ना, क्योंकि देखिए जो हम दूध यूज करते हैं उनका, जब वो कचरा खाती हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें वो खा लेते हैं, पॉलीथीन खा करके बहुत सारी गायें मर जाती हैं। और कभी कभी तो जब वो कचरा खाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसी गंदगी भी तो होती है जो खाती है, और उसका दूध जब हम यूज करेंगे तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो उसका दूध यूज करेंगे या हम जो उसका यूज करते हैं वो सारी चीजें, तो उसका खामियाजा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा ना। तो ये उचित नहीं है कि हम पालतू गाय नाम के लिए तो हम उनको पालतू रखा है, लेकिन वो दिन भर सड़कों पर आवारा घूमती है। मैं इसमें ये चीज और जोड़ देना चाहता हूँ। हमने रेखा शर्मा जी को इस मुद्दे पे बात करने के लिए इसलिए भी पकड़ा था क्योंकि रेखा जी एनिमल लवर है। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, रेखा जी एनिमल लवर है और उनके पास खुद 5 से 6
डॉग्स है जिनको वो उनको उनका पालन पोषण करती हैं। इसके साथ में 7 से 8 बिल्लियां उनके पास हैं जिनका वो पालन पोषण करती हैं। तो वो उन जानवरों के दर्द को उनके अच्छे से महसूस कर सकती हैं कि ये क्या सोचते होंगे, क्या महसूस करते होंगे, क्या इनके रहन सहन में रहता होगा। तो इसी में है कि जब गायें सड़कों पर जब घूमती हैं, कूड़ा कचरा खाती हैं, तो क्या ऐसे में एमसीडी को, खासकर जो बीजेपी सत्ताधारी बैठी है, उनको एक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लानी चाहिए कि भाई जो लोग वो गायों को बाहर छोड़ देते हैं कूड़ा खाने के लिए, रात को दूध निकाल लेते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो लोग जा करके देखे, एक तो शहरों में गायों का पालना मना है, उसके लिए लाइसेंस इशू करवाना पड़ता है। लेकिन अगर बिना लाइसेंस के अगर आप गायों को पालते हैं तो एमसीडी का एक कर्तव्य है कि वो गायों की देखभाल करने के लिए उनके मालिकों को कहे और उनको एक कहा जाए कि भाई आप अपने गायों को की देखभाल कीजिए, सड़कों पर इस तरह आवारागर्दी करने का आवारा ना छोड़ा जाए। इस तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में मामले केस के बढ़ते जा रहे हैं, सभी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो भले ही गाय के मुद्दे को खींचा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब ओमिक्रॉन के आने से, कोरोना के आने से जानवरों में भी इसका खतरा बढ़ जाएगा, खासकर गायों में। क्योंकि जो लोग कोरोना पेशेंट हैं उनके भी आधे से ज्यादा जो ना समझ लोग हैं उनका भी कचरा सड़कों पर मिलता है। तो जब उनका कचरा भी सड़कों पर मिलेगा तो ऐसे में तो जो गाय उस कचरे को खाएगी तो उससे संक्रमण के फैलने का खतरा होगा, ऐसे जानवरों में भी संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। देखिए वो तो होगा ही। अब जाकर के देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित है या ओमिक्रॉन तो अभी खैर इतना ज्यादा नहीं फैला है, लेकिन कोरोना तो बहुत ज्यादा फैला है और अभी भी उसके केस बढ़ रहे हैं और दोबारा लॉकडाउन होने की स्थिति आ रही है। तो उसमें जो हमारे जानवर हैं, अभी तक तो जानवरों में नहीं था, लेकिन जो नासमझ लोग हैं या जिनको ये पता नहीं है कि फैलने वाले उनके जो बीमारी होने के बाद जो उनके जो वेस्टेज निकलते हैं वो सड़कों पे या कूड़े घर में डाल दिया जाता है, जिसको गाय यूज करती है, खाती हैं, तो उससे उनका खतरा तो बढ़ा रहेगा। हो सकता है कि हम इंसानों में जो खतरा देख रहे हैं वो अगले आने वाले कुछ समय में वो जानवरों में भी फैल जाए। तो इसके लिए तो हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर जानवरों में खतरा पड़ता है, बर्ड फ्लू की तरह गाय को, जानवरों को मार तो सकते नहीं है। आप एक आखिरी सवाल इसमें ये है रेखा जी कि आप एक खुद टीचर हैं, एनिमल लवर हैं, समाज सेवी हैं और राजनेता भी हैं। अगर नगर निगम में आप चुनाव जीतकर आती हैं और आपको टिकट मिलती है और आपकी पार्टी सत्ता में रहती है, तो आप जिन जानवरों के लिए, खासकर गाय के लिए, क्या कोई स्कीम लाएंगी, क्या उपाय आप करेंगे, खासकर जिस तरह से अब गाय का सड़क पर माहौल है, जिस तरह से रह रही हैं, क्या सजेशन आप देना चाहेंगी? देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो हम पब्लिक के साथ मिलकर के भागीदारी में करते हैं और हम चाहते हैं, जब मैं आशा करती हूँ कि अगर हम निगम में आ जाते हैं और हमारी पार्टी हमारे निगम में आ जाती है तो गायों के लिए हम कुछ ऐसा रूल बनाएंगे कि वो सेफ रहे, उनको प्रॉपर खाना मिले और जो भी गाय पालने वाले लोग हैं वो भी संयम में होकर के अपने गायों को पाले, सड़कों पर ना छोड़े। कभी कभी तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता है गायों की वजह से, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो सारी चीजें ना हो। हमारी यही कोशिश रहेगी कि गाय अगर हम माँ का दर्जा देते हैं तो माँ के दर्जे में ही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमारी आपसे और सभी से यही उम्मीद है कि गायों को कचरा खाने से रोकें और गायों को कूड़ा खाने से रोकें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप गायों को खिला सकते हैं तो उनको आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खाना खिलाइए ताकि वो भी अच्छी खाना खाएं, अच्छा रहन सहन अपने जीवन में ले ला सकें। जितना आप एनिमल से लव करेंगे, एनिमल आपको लव करेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।